एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और वेरियस एग्जाम जैसे रेलवे हो गया और एसएससी हो गया, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व पूछा जाता है कभी कभी किसने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। और आपको पता होगा कि जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जो हुआ था 1930 में, जिसे दांडी मार्च भी बोलते हैं, दांडी मार्च भी बोलते हैं। और ये पहले स्टार्ट हुआ था गुजरात में, दांडी यात्रा हुआ था। और यहाँ जो तमिलनाडु में हुआ था नमक सत्याग्रह, इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? भारत में जो सिविल सेवा का जनक है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कैबिनेट में मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? तो इसका सही आंसर होगा पैंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये हुआ था 1928 में। और ये जो सरदार टाइटल है ना, इनको इसी सत्याग्रह में मिला था महिलाओं के द्वारा, वहाँ की जो फीमेल्स थी गुजरात की, उनके द्वारा ये दिया गया था सरदार की टाइटल। और ये पूछा जाता है कभी कभी वल्लभ भाई पटेल में को सरदार का जो उपाधि है वो कहाँ मिला? वो बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा इनको दिया गया था। ये हुआ था 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये भी पूछा जाता है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो था जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? ये गाया गया था कोलकाता में। 27, ये डेट याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? लॉर्ड मैकाले जो संबंधित थे वो थे अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। ये सब क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ये पूछा गया है कि कभी पूछ लेता है वयस्क मताधिकार की मांग कब हुई? तो वो होता है 1938 में। और जो है फिर ये पूछ लेता है किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें सारे क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, विविध वाले भी हैं, हिस्ट्री भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक्स भी हैं, साइंस भी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल में किसके द्वारा लाया गया? अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो लाया गया था वो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था 1909 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर जो है संशोधन प्रणाली की बात हो तो वो लिया गया है अफ्रीका से, लिया गया है। और अगर बात हो मूल अधिकार की बात हो, ये भी पूछ लेता है कभी कि मूल अधिकार का, तो ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? हमारे इंडिया में कौन सी नागरिकता है? इंडिया में एकल नागरिकता, लेकिन किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका जो संरक्षक है वो कौन है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? अगर कोई मौलिक अधिकार है उसको लागू करना है
तो जो हमारा न्यायालय है, कोर्ट है, इसके द्वारा क्या भेजा जाएगा? इसके द्वारा भेजा जाता है रिट, जिसे समादेश भी बोलते हैं। रिट भेजा जाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं? संविधान के जो ये लोकसभा वाला सदन है, ये निम्न सदन है ना, आपको पता होगा, निम्न सदन है ये, निम्न सदन है। और बात की जाए उच्च सदन की, उच्च सदन तो वो राज्यसभा है, राज्यसभा उच्च सदन है। और लोकसभा में, लोकसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर, 25 ईयर। और राज्यसभा के लिए, ये जो राज्यसभा है इसके लिए 30 ईयर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि संविधान के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, जो संसद की कार्यवाही होती है उसमें जो प्रथम विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल। या पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति को, ये संसद का पार्ट होता है और इसके लिए जो एज होती है वो होना चाहिए 35 ईयर राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कौन सा अधिकार है? ये इसका विधायी अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसमें जो पहले नाम आता है वो आता है दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी का पहला नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है राजस्थान। यही पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? चांदी, सीमेंट वगैरह यहीं बनता है। पत्थर भी सबसे ज़्यादा यहीं से आता है, जो घर में लगता है पत्थर। नेक्स्ट देखते हैं, टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? भारत का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पे क्या मिलता है? टिन मिलता है। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य जहाँ पे टिन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? ये जो केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, इन सब साइड से पूछ लेता है कि केरल में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोनोजाइट। मोनोजाइट नहीं है, मोनोजाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पे है? ये याद रखिएगा, कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके जो हीरे की खान है वो है पन्ना। पन्ना कहाँ पे पड़ता है? एमपी में, समझे। हट्टी भी सोने के लिए फेमस है, कोलार का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है डिगबोई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। और विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी है। और अगर इंडियन बैंक की बात की जाए तो इस इंडिया में कहाँ है? तो उसका है, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी है, इंडियन वाला का मुंबई है, सबका ज़्यादातर का मुंबई ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में जो श्वेत क्रांति की जनक है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन, जिनकी डेथ भी हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पठार, समझे। दक्षिणी पठार वाला जो क्षेत्र है वो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। नीचे वाला पोर्शन, भारत का जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला एरिया, वो कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और कॉफ़ी के लिए जो फेमस राज्य है वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए फेमस राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो विषुवत रेखा पर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये है सेंट लॉरेंस नदी पर है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे सर्वाधिक देश पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से जोड़ती है? यूरोप को
यूरोप को अफ्रीका से जो जोड़ती है वो होती है जिब्राल्टर जल संधि। और पाक जल संधि जो कौन सी होती है, जो बाद में ऐसे नीचे होती है, यहाँ से तमिलनाडु को और श्रीलंका से वो जोड़ती है। यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे श्रीलंका है, तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ती है, वो होती है पाक जल संधि। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। भारत की जो सबसे तेज, विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये गर्म जलधारा है अटलांटिक का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो भारत देश है हमारा, यहाँ पे सबसे ज्यादा वन कौन सा पाया जाता है, पतझड़ वन। यहाँ पे सबसे ज्यादा पतझड़ वन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पश्चिमी घाट पर किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। जो इंडिया में ये नीचे वाला पोर्शन होता है ना, इधर ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ये पूर्वी घाट है, और ये वाला पोर्शन है हमारा पश्चिमी घाट। यहीं पे नीलगिरी पर्वत भी है, ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है ये। यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वो पाई जाएंगी सदाहरित, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो यूपी में है। दुधवा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो भी यूपी में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है। कर्नाटक। कॉफी के लिए कर्नाटक, चंदन की लकड़ी के लिए भी कर्नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मध्य प्रदेश में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो है मांडला में। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है। और आपको पता होगा कि रेगुड़ मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वो काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी होता है। और काली मिट्टी किस लिए फेमस है, कपास की खेती के लिए। और कपास सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ये कपास की खेती के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे अधिक कहाँ होता है। बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बंगाल का। ये इसमें जो सबसे अधिक यहाँ पे कट गया है ये जैव विविधता है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये आपको पता होगा कि बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे सुंदरवन भी पाया जाता है। वहाँ पे सबसे ज्यादा सुंदरवन भी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे जो होता है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जैव विविधता पाया जाता है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्वनि की तीव्रता को नापने का यंत्र है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसको नापने का जो यंत्र है वो है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। आपको पता होगा कि ध्वनि के संचरण के लिए मीडियम कंपलसरी है। मीडियम जो है ये कंपलसरी है, और ये सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा वो सॉलिड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता नापने का जो यंत्र है वो क्या है, वो है हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। ये पूछा जाता है कभी कभी, मानसिक रोग किससे होता है, तो वो उसका आंसर होगा लेड से होता है। ये किससे उत्पन्न होता है, मोटर कार से। कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानसिक रोग किससे होता है, तो लेड से होता है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है लेड किससे ज़्यादा मिलता है, तो वो उसका आंसर होगा मोटर कार से। मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उनके से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में कौन से जीव होते हैं। जो आहार तल होगा फिर उसके ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर होगा। यहाँ पे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। यहाँ पे उत्पादक होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, हर्बीवोरस, शाकाहारी। ठीक है, हर्बीवोरस होते हैं। यहाँ पे शाकाहारी होते हैं। और इसके बाद फिर क्या आता है, मांसाहारी या मांसाहारी। और इसको शाकाहारी कहा जाता है, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। और इसको मांसाहारी क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और इसके बाद क्या आता है, अपघटक आता है। लास्ट में अपघटक आता है, जैसे फफूंद है, ये सब है, बैक्टीरिया है, ये छोटे छोटे अपघटक होते हैं। चील है, सांप, ये सब भी अपघटक में आते हैं, अपघटित कर देते हैं सड़े गले चीज़ों को, चील जो है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है इक्वेटर वाले भाग पे पाया जाता है, बीचों बीच पे इंडिया में। और ये यहीं पे मिलता है। और ये होता, यहीं पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। जो थाइमस ग्रंथि है ना वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, श्वसन की क्रिया
संपन्न होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है ना वो संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे एनर्जी हाउस भी बोलते हैं। आपको पता होगा जो शरीर को एनर्जी मिलता है वो श्वसन के द्वारा ही मिलता है। इसे एनर्जी हाउस भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, रिस्पायरेशन, ठीक है? रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन की क्रिया जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो इसी से तो एनर्जी मिलेगी। बस 51 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट भी आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। और पिछले क्लासों में भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई थी। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, उसको भी प्लेलिस्ट में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।